देखो, मैं यहाँ पर ना आपके साथ जो आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ उसको समझिएगा। ये आर्टिकल बेसिकली आपके पास है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। ये आर्टिकल लिख रहा हूँ मैं। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। देखिए जो ये आपके पास सपोज करो दो पैरेलल लाइंस है। मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट मार्क कर दिए। आई हैव मार्क दिस पॉइंट एज कैपिटल ए और इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया कैपिटल बी। अब मैं ट्राइंगल्स बनाऊंगा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और उन ट्राइंगल्स का बेस जो है वो ए बी ही रहे। तो देखिए ट्राइंगल्स कैसे बनेंगी, जस्ट लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अब इस केस में let us call this particular point as say suppose C1, this is going to be your C2, और ये बचा आपके पास है C3। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, यहां पर पिक्चर में ए बी है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन जो आपके सामने दी गई है, ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया इक्वल होता है। सो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसको, हैव इक्वल इन एरिया। इस पिक्चर में ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर ये पोर्शन है, दिस इज गोइंग टू बी द हाइट, आई मीन टू से द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। इसको मैं नाम दे रहा हूं एच। तो आपको ये ध्यान रखना है यहां पर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी वन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी टू। देखिए मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू, which is equal to area of triangle ABC3। और ये ध्यान रखिए ऑल ऑफ देम दे विल बिकम इक्वल्स टू हाफ टाइम्स द बेस ए बी multiplied by the height h, or you can say the distance between the two parallel lines. This is going to be the first result we have for today's lecture. इसमें कोई डाउट है दिवित, आप पूछ सकते हैं जी। वर्डिंग को समझना, मुझे ट्राइंगल्स हैं ऑन द सेम बेस, इन सभी ट्राइंगल्स का बेस सेम है, और आप इन ट्राइंगल्स को बना रहे हैं बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस के बीच। नाउ लुक एट द नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट वन जो मैं पिक्चर बना रहा हूं इसको देखिएगा ध्यान से। ये पिक्चर कुछ इस तरह से हो जाए। इस पिक्चर में आप देखेंगे तो मैंने यहां पर एक पैरेललोग्राम बना रखा है। तो इस पैरेललोग्राम का मैं नेमिंग कर रहा हूं, लेट मी कॉल इट एज ए बी सी डी। आप ये भी कह सकते हैं मुझे कि ए बी और सी डी जो है वो दो पैरेलल लाइंस है। अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बनाना है, और वो ट्राइंगल मैं पैरेललोग्राम के अंदर बनाऊंगा, लेकिन ट्राइंगल का जो बेस होगा दैट इज वन ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, सो आई एम कंसिडरिंग ए बी।
अब इस केस में आपको समझना है कि parallelogram and the triangle they drawn on the same base and between the same parallel lines। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं parallelogram and triangle are drawn on the same base and between same parallel lines। उसमें एक लाइन वजह आप कह सकते हैं कि ए बी है, और दूसरा जो आपके पास है वो है आपकी सी डी। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, रिमेंबर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD is always equals to 2 times the area of the triangle. I'm calling it as suppose M, this particular point. So it is the area of triangle ABM। इन दोनों रिजल्ट्स को समझिएगा ध्यान से बचे। कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने अभी आर्टिकल को स्टार्ट किया है, और इस आर्टिकल को मैं आपको दो पर्टिकुलर पॉइंट से बता रहा हूं। अब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करूंगा यहां से। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन वी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा बचे, आपको ये कहा गया है कि साइड ए बी ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी is divided into 4 equal parts। Remember, the side AB of a rectangle ABCD is divided into 4 equal parts, as in the figure। मैं बता रहा हूं आपको फिगर। फिगर वजह आपका कुछ इस तरह से है। ये आपका रेक्टेंगल आ गया। सर आप थोड़ा पिछले पेज में कर दो, फिर क्वेश्चन नोट डाउन। वजह मैंने कहा ना, एक साइड ए बी जो है एक रेक्टेंगल ए बी सी डी की, उसको मैंने डिवाइड किया 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, वो कैसे डिवाइड किया वो मैं आपको फिगर में बता। ओके। देखो ये फिगर आपके पास है, ये आगे वजह आपका ए, ये दिस इज गोइंग टू बी योर बी, ये वजह आपका सी आ गया, और ये आ गया आपके पास डी। अब मैंने साइड ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया है, तो मैं इनको लिख रहा हूं। सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास है, मान लीजिए एक्स, ये वजह आपके पास है वाई, ये मान लो आपके पास है जेड। तो 4 पार्ट्स हो गए, ए एक्स, एक्स वाई जेड एंड जेड बी। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपने करना क्या, यू हैव टू टेल मी द रेशो। आपने बताना रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। You have to tell me what is going to be the ratio of the area of triangle XYC divided by the area of rectangle ABCD। So now मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो x को मैं c के साथ जोड़ रहा हूं, y को मैंने अब आपके साथ c के साथ जोड़ दिया। ये बन गया आपका ट्राइंगल XYC। Now you have to tell me what is the ratio of the area of triangle XYC and area of rectangle ABCD।
ऑप्शंस आपके पास ये हैं। ए पार्ट इज 2:3, बी पार्ट इज 1:3, सी पार्ट इज 2:7, एंड द डी पार्ट इज बेसिकली 1:2। देखो इस प्रॉब्लम हम स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, हम रेक्टेंगल ए बी सी डी का जो साइड ए बी है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन, this portion, this portion, and this portion. They are equal. So how to start? आप सपोज करो मुझे, let the area of the rectangle be capital A. Let area of rectangle ABCD be equals to capital A. गुमन आप मुझे बताओ मुझे, अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, गुमन मैं ना एक इस तरह का रेक्टेंगल बनाता हूं, देखो यस सर। ये मैंने रेक्टेंगल बनाया ना मुझे। आप मुझे बताओ गुरमन, ऐसा जो रेक्टेंगल मैं बना रहा हूं ना, तो आप उसको अगर देखेंगे तो मैं इसको नाम देता हूं, सपोज एक्स वाई क्यू पी, एक्स वाई क्यू पी। तो आपको मालूम है गुरमन, ऐसे में 4 रेक्टेंगल बना सकता हूं। अगर मैं जेड से ऊपर की तरफ लाइन लूंगा तो भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यस सर। ठीक है जी। अब ये बताओ गुरमन, इस बात से आप एग्री करते हैं कि इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू ए, so do you agree with me that whenever you talk about area of rectangle एक्स वाई पी क्यू, क्या होना चाहिए वजह आपकी नजर में एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एक्स वाई पी क्यू, इफ आई नो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी आई हैव टेकन एज कैपिटल A/4। ए बाय 4। वंडरफुल वंडरफुल आर्यन। क्योंकि वजह आपको मालूम है कि 4 पार्ट्स में आपने ब्रेक कर दिया तो 4 आपके रेक्टेंगल बनेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ आर्यन, यहां पर आप अगर पिक्चर देखेंगे तो रेक्टेंगल एक्स वाई पी क्यू एंड एक्स वाई सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई सी, इन दोनों के बारे में आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको। रेक्टेंगल एक्स वाई पी क्यू देखो और ट्राइंगल एक्स वाई सी देखो, आई थिंक दे हैव द सेम बेस एक्स वाई। यस सर। यस सर। और मेरा ख्याल और से सर, दोनों ना पैरेलल लाइंस के बीच में है। यस सर। दे आर ऑन द सेम बेस। ये भी तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। Yes, sir. They are on the same base and between the same parallel lines. तो मुझे आप ये समझिएगा कि अगर इस तरह से हो रहा है तो मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं बात करूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, मेरा ख्याल से आर एन एक्स वाई सी की बात करूंगा, तो आप जानते हैं 2 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई सी जो है, इट विल बिकम इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एक्स वाई क्यू पी। तो अगर उसको आप ध्यान दोगे तो आप यस ऐसा सर। भी लिख सकते हैं मुझे, यस सर, सर वो पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक्स वाई पी क्यू, इजंट इट? यस सर। So now you tell me from here, what do you think about the area of, कितना बनेगा जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई सी? वैसे तो आपका आंसर निकल चुका है। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एक्स वाई सी जो होगा दैट इज गोइंग टू बिकम हाफ इंटू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एक्स वाई पी क्यू विच इज ए बाय 4। सो हाफ इंटू ए बाय 4 होगा, दिस विल कम आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू ए बाय 8। So area of the triangle XYZ is coming out to be simply a by 8. Now आप मुझे बताओ कि इस केस में आपको निकालना, कि आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ rectangle and which is basically ABCD. So I think in this particular problem आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो मेरा ख्याल से दिवित आपका a by 8 हो जाएगा
Yes, sir. और जो नीचे वाला पार्ट है वजह वो आपके पास कितना होगा? आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 8। A पर A. अब आप मुझे बताओ आपका जो सॉल्यूशन है, दिस कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 1:8, एंड विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैंने जब आंसर आपको मार्क करके दिए हैं उनमें इसमें मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ एज 1:8। तो आई थिंक आंसर विल कम आउट टू बी योर बी पार्ट। इसमें मुझे कहीं पर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सो वंडरफुल क्वेश्चन, सर वंडरफुल, आपके पास कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। एट एनी स्टेज यू आर फ्री टू आस्क। Got it, sir. दिवित, एनी क्वेश्चन माय डियर? Got it, sir. ओके जी। अब देखिए, एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपने मुझे बताना है कैसे हैंडल किया जाए। देखो जी, क्वेश्चन इस तरह से बचे, लैंग्वेज को समझना पहले क्वेश्चन की। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल drawn with the side of a square with the side of a square as its base। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आप उसको साथ साथ में समझते भी चलिए। एंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल described on the diagonal of the square। Options being: A part, it is going to be 1:3. B part is going to be 2:4. C part is going to be 3:9. I'm sorry, 3:27. And the D part is going to be none of these। गुरमन, जरा मुझे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। ये सपोज करो आपके पास है एक स्क्वायर, वो मैं यहां पे बना रहा हूं मुझे। ये सपोज करो बच्चा आपके पास एक स्क्वायर है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसमें मैं साइड ऑफ द स्क्वायर को बेस बना के चल रहा हूं। सो इसका मतलब है कि अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं तो कुछ इस तरह का बनेगा, मान लीजिए कुछ ऐसा। सपोज करो, अब आप ये सोचो कि ये आपका है स्क्वायर का डायगोनल। इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। सपोज ये होता है। आई होप आप मेरा क्वेश्चन समझ होंगे गुरमन। डायग्राम आज दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना रहा हूं जब मैं साइड ऑफ द स्क्वायर को बेस लेके चल रहा हूं, और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूं जब मैं डायगोनल ऑफ द स्क्वायर को बेस लेके चल रहा हूं। तो इसमें ऐसा करते हैं गुरमन, आप मुझे गाइड करेंगे। सपोज करो गुरमन, ये चीज आपके पास ना बच्चे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये आ गया। Yes, सपोज sir. ये वाला पॉइंट बचा आपका ई है, और ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास जी है। तो ये बताओ गुरमन, यहाँ पे ना आप अगर देखेंगे तो आपके सामने दो ट्राइंगल होंगे, एक होगा ट्राइंगल ए बी ई और एक ट्राइंगल होगा ए सी जी, इजंट इट? अब इसमें स्टार्ट कैसे किया, जब मान लो जो आपका स्क्वायर का जो साइड है वो सपोज करो स्मॉल ए यूनिट है, तो अगर ए बी स्मॉल ए है तो बी सी भी आपका स्मॉल ए होगा। तो ये बताएंगे मुझे आप आर्यन कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ए सी विच इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर?
आर्यन, अगर ए बी स्मॉल ए है, बी सी स्मॉल ए है, देन व्हाट अबाउट द डायगोनल ए सी? सर वो होगा √2a²। अंडर रूट टू ए स्क्वायर, आई मीन टू से इट कम्स आउट टू बी रूट टू इंटू ए, ये हो यस जाएगा। सर, यस सर, तो अब आप यस सर। मुझे बताओ, इस प्रॉब्लम में आपको समझना है, पहले तो बताओ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना, वो हमेशा आपके पास होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बताओ कि इस केस में व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एरिया ऑफ सर आई इक्विलेटरल थिंक सर ट्राइंगल? दिवित का सर आई थिंक दिवित का माइक नहीं चल रहा है, तो वो मैथ्स में लिख रहा है कि एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर दो। अरे देखो, हमें तो आपका ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है ना? ए बी लेंथ आपका स्मॉल ए है, बी सी लेंथ आपका स्मॉल ए है। तो पहले मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसमें मैंने स्क्वायर का जो साइड है उसको बेस लिया है। तो ए बी को मैंने बेस लेके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ए बी ई। फिर मुझे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जो इस समय इसी स्क्वायर के डायगोनल को बेस लेके चलना है, तो मैं बनाऊंगा ए सी जी। और अब मुझे बताना है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल which is drawn with the side of the square as its base and the area of the equilateral triangle described on the diagonal of the square. So we have basically two equilateral triangles. One is the equilateral triangle ABE, other one is going to be ACG. So if you look at the area of the equilateral triangle ABC, I'm sorry, ABE. Aryan, मुझे बताओगे what is the area of the equilateral triangle ABE? Is it going to be √3/4 into A square? यस सर। अच्छा गुरमन, ये बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ए सी जी? ए सी जी में आपको ये ध्यान रखना है कि नाउ वी आर कंसिडरिंग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एज इट्स बेस। सो विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ए सी जी? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब गुरमन, साइड का कितना वैल्यू होगा यहाँ? डायगोनल होगी वो। हाँ, तो कितनी लेंथ है उसकी वजह? √2a। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो √2a का हो जाएगा स्क्वायर। अब आपको ये बताओ, नंबर वन और नंबर टू निकाल चुके, इनके बीच का आपको रेशियो बताना है। तो मुझे लगता है कि अगर आप वन को डिवाइड करोगे बाय टू, ठीक है, तो ये बताओ वन को डिवाइड करोगे टू, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऊपर आएगा वो वन आएगा, नीचे आपके पास आएगा टू, जब आप कंप्लीट डिवीजन करेंगे, क्योंकि देखो कटिंग हो जाएगी ना वजह आपकी। यस सर। तो आप मुझे बताओ इस केस में दिव्य, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर हमें ऑडिबल सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल ऑडिबल दिव्य। मैंने आपको कहा था अपने जो कनेक्शन है ना, जो नेट का, वो सही लो थोड़ा सा। सर वो सर कभी कभी सर, सॉरी सर, सर 1/3 होगा सर आंसर। कितना होगा? सर 1/3। मैंने ये कहा कि वन को डिवाइड किया टू से, तो आपका आंसर 1/2 आ रहा है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? हाँ जी सर। इस प्रॉब्लम का आंसर कौन सा होगा? सर ए पार्ट, ए पार्ट। 1/3 कैसे हो जाएगा? सर या फिर सर आप एक बार फिर से रिपीट कर दो सर, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही थी, सॉरी सर। मैं यहाँ पे वन को डिवाइड कर रहा हूँ टू से, कर रहा हूँ ना? यस सर। जब मैंने वन को डिवाइड किया टू से, तो मेरा जो रेशियो निकल गया। हाँ जी। तो रेशियो कितना आया? 1/2। 1/2। तो व्हाट शुड बी द आंसर? सर बी पार्ट। कौन सा पार्ट मुझे? बी पार्ट। बी और डी? बी बी बी। हाँ बी, बिल्कुल ठीक है। बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल सही है जी, वंडरफुल। क्योंकि यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखना है, जानबूझ के आपको जो है आर एन बी पार्ट जो है ना वो 2:4 दिया हुआ है, ताकि आप कंफ्यूज हो, और आप क्या कर रहे हैं 1:2 को देख करके सीधा ही आप डी पार्ट को टिक कर दें। सो ये यस सर। ध्यान रखना हो जाए कि क्वेश्चंस के बाद जो आंसर होते हैं वो बहुत क्लेवरली फ्रेम किए जाते हैं। चलिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए आगे क्या कॉन्सेप्ट है वो सुनिए। अभी हम आप डिस्कशन करेंगे अभी आपके साथ द कंसेप्ट ऑफ बेसिकली द कंकरेंस। सो जरा देखिए स्क्रीन की तरफ। देखो जो कंग्रेंसी का क्या मतलब है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कहते हैं ना कि टू ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट, कंग्रेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे की फोटो इमेज। तो आप ध्यान रखना, आपकी जो टू ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट है, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ऑल द साइड्स ऑफ वन आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर।
all the sides of one are equal to the corresponding sides of another. दूसरा वजह आपने ध्यान रखना है कि all angles of one triangle, all angles of one triangle, they are equal to corresponding angles of another triangle. ये आपका नटशेल में डिफाइन कर रहा हूं मैं द कंसेप्ट ऑफ कंग्रेंसी कि व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस है बच्चा आपके पास कंग्रेंसी की। नाउ लुक एट द कंडीशंस फॉर कंग्रेंसी। साइड एंगल, साइड 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 साइड, यही है ना सब? हाँ जी बच्चों, बस वही आएंगी ना हमारे पास। गुरमन, जो कंग्रेंसी है ना वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो सिमिलैरिटी वाला होता है, लेकिन हमें डिफाइन दोनों करने पड़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं बच्चे। पहले, सबसे पहले देखो, ऐसा है कि मैं यहां पर अब डिस्कस कर रहा हूं, तो मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं। और मैं साथ में रूल्स भी आपको बताता जाऊंगा ये। देखो ऐसा होता है, ये जो मेरा, अब सुनिएगा, जो पहला रूल है वो क्या है। वो आपके पास आता है साइड एंगल साइड। जैसे मैं अगर कहूं कि मेरे पास पहला ट्राइंगल जो है उसको मैं नेमिंग कर रहा हूं ABC, दूसरे ट्राइंगल की मैं नेमिंग कर रहा हूं PQR। तो गुरमन, साइड एंगल साइड का मतलब है कि अगर आपके पास पहले ट्राइंगल में BC साइड है और उसके बीच का एंगल ये है और यस। साइड AB है, इसी तरह से BC के बिल्कुल इक्वल आपके पास दूसरे ट्राइंगल में QR होगा, एंगल B के इक्वल आपका एंगल Q होगा, और AB साइड के इक्वल जो है वो आपका PQ हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारा पहला कंडीशन है कंग्रेंसी का साइड एंगल साइड। वो ये कहता है वजह कि इस केस में अगर आप पिक्चर देखेंगे तो AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR, एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड में ये बात ध्यान रखना कि जो एंगल है वो दो साइडों के बीच का होता है। तो हम लोग कहते हैं अगर ऐसा है तो क्लियर करता है कि ट्राइंगल ABC जो है इट इज गोइंग टू बिकम कनग्रेंट टू, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा कनग्रेंट टू ट्राइंगल आपका PQR। ये आ गया बच्चे पहला रूल जिसको हम कहते हैं SAS। दूसरा आपके पास आता है एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल का मतलब ये होता है, आपको समझना है कि दो एंगल के बीच का साइड। तो अब देखिए इस तरह से हो जाए। देखो एंगल साइड एंगल में ये समझिएगा कि कुछ ऐसे, इफ इट इज गोइंग टू बी ABC ट्राइंगल, ये आ गया आपके पास विथ सपोज PQR। नाउ रिमेंबर एंगल साइड एंगल, सो इफ आई एम कंसिडरिंग एंगल B, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास दूसरे ट्राइंगल में एंगल Q होगा। अगर AB साइड है तो दूसरे में आपकी PQ होगी, और ये एंगल A है तो ये एंगल P होगा। तो आप ये कह सकते हैं मुझे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, कॉमा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q,
एंड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो इसका मतलब है कि अब आपका ट्राइंगल ए बी सी जो है इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आपका बन जाएगा पी क्यू आर। अब आइए जो थर्ड आपके पास आता है एंगल एंगल साइड। रिमेंबर द वर्डिंग एंगल एंगल साइड। देखिए इसमें फिर मैं नाम उसका दे रहा हूं। एंगल एंगल साइड में दिवित एक बात ध्यान रखना, जो साइड होगी ना मुझे, वो आपके पास बेसिकली किसी एक एंगल के सामने वाली होगी। जैसे मैं अगर कहूं कि ये आपका ए बी सी है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये साइड है। इधर मैं कहूं कि ये पी क्यू आर है, तो द्वित इसमें अगर आपका ये एंगल क्यू है जो कि बिल्कुल बी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, और ए सी जो है वो आपका पी आर के बराबर होगा। तो मैं यहां पे कह रहा हूं जो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड ए सी जो है अगर वो आपके पास पी आर के इक्वल है, तो ये क्लियरली इंप्लाई करता है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है it is going to become congruent to the triangle PQR। और उसके बाद आर एन नेक्स्ट आपके पास आता है जो सबसे एलिमेंट्री है, दैट इज आर एन साइड साइड साइड। ठीक है बच्चे, वो ये कहता है कि इन केस ये आपका मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं, देखो जी, ये मान लो आपका ए बी सी, ये आ गया आपके पास पी क्यू आर। तो आयरन आप मुझे बताओगे बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू बी योर साइड 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 रूल क्या होता है? सर जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। यानी कहने का मतलब है कि नाउ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और आपका ए सी जो है अगर वो आपके पास इक्वल टू पी आर हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि इस केस में साइड 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 रूल हो जाता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं मुझे कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, फिर उसके बाद बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, फिर हम लोग कहते हैं कि ए सी इक्वल टू पी आर। तो ये साइड 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 रूल हो जाता है, तो ट्राइंगल्स कन्ग्रेंट हो जाएंगे। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ट्राइंगल एबीसी जो है वो कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल आपका पी क्यू आर हो जाए। फिर ये हो जाए नेक्स्ट आपके पास। नाउ लुक एट द लास्ट वन, दैट इज गोइंग टू बी साइड साइड एंगल। देखिए इसमें क्या है, मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं। ये आपका आ गया ए बी सी, ये आ गया हो जाए आपका पी क्यू आर। देखो साइड साइड एंगल में एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर मैं ये दो साइड्स ले रहा हूं, ठीक है, तो एंगल जो है वो किसी एक साइड के सामने वाला होगा। तो ये एंगल आ गया, इधर मैंने ये लिया, ये, तो ये आ गया आपके पास। तो अब यहां पर क्या है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू, मैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। और आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये होता है जो आपका साइड साइड। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं जी। नो सर। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। वैसे तो ये जो रूल होता है साइड साइड एंगल है ना, इसमें क्या होता है कि
आमतौर पे ये कहा जाता है कि टू साइड्स एंड द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड ऑफ वन ट्राइंगल। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं वैसे। तो मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में लेके आता हूँ। अब देखो मैं चेंजेस कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। सर एस ए एस और एस एस ए में क्या फर्क है सर? आप देखो एस सी एस में ए बीच में आ रहा है, हाँ जी। और एस एस ए में क्या हो रहा है? और एस एस ए में भी तो। आप देखो ना, एस एस ए और एस सी एस में देखो क्या हो रहा है। चलो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस पिक्चर को पहले हटा रहा हूँ यहाँ से। ये जो एस एस ए है ना, इसमें मुझे आपने ध्यान रखना है, इसका जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह का होता है। देखो ये है जो आपका पिक्चर। एक्चुअल में ये वाला कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें ना मार्किंग मैं कर रहा हूँ। सपोज करो ये ट्राइंगल आपके पास है से ए। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं, ये आपका ए बी, बी, सी, इधर आ गया आपका पी, क्यू और आर। अब देखो दिव्य, इसमें ना साइड साइड एंगल का कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि टू साइड्स एंड द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड, two sides and the angle opposite to greater side of one triangle, they are equal to two sides and the angle opposite to greater side of another triangle. To greater side of another triangle. तो दिव्य, तो आप ये मान के चलो कि जो हम एंगल ले रहे हैं ना, जो वो ग्रेटर साइड के सामने वाला एंगल है। ओके। ऑफ कोर्स वो आपके पास सबसे बड़ा एंगल है। तो ओके। जैसे ये है ना, जो ये हो गया आपके पास, इस समय जो ग्रेटर साइड है वो आपकी बीसी और क्यू आर है। तो इस समय देखो ये चीज बीसी और ए बी दो साइडें हैं। एंगल जो आप ले रहे हैं वो बीसी के सामने वाला ले रहे हैं। ये है आपका साइड साइड एंगल का कॉन्सेप्ट। अब ये से आप मुझे पूछ रहे थे कि साइड साइड एंगल और एस सी एस में क्या फर्क है। चलिए एक बार फिर देखते हैं एस सी एस का क्या मतलब। देखो एस सी एस में आपका एंगल दो साइडों के बीच में आ रहा है। देखो दिव्य, यहां देखो पहला रूल है ना एस सी एस, उसमें क्या है, एंगल जो है वो दो साइड्स के बीच में आ रहा है। जबकि आप देखिए यहां पर जो एस एस ए है, उसमें जो आपका एंगल है वो बेसिकली वो एंगल है जो बड़ी साइड के सामने वाला है। ओके। साइड साइड एंगल, एंड एंगल वी आर कंसिडरिंग अपोजिट टू द ग्रेटर साइड। इसमें कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए अब हम बात करते हैं आपका जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट जो है, दैट इज बेसिकली योर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बहुत से प्रॉब्लम सिमिलैरिटी पे आते हैं। आर्यन आप मुझे बताओ, डू ऑल द ट्राइंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट दे आर सिमिलर? जितनी भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होती हैं आर्यन। यस सर। व्हाट अबाउट द कन्वर्स? नो सर। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखो सिमिलैरिटी जो है ना उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, तो वो मैं आपको यहां बताता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल लिया है। अब आपने सबने बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है यहाँ पे।
नो लिसन टू मी दिवित, सबसे पहले दिवित आप मेरी बात सुनो। दिवित यहाँ पे ना दो ट्रायंगल बच्चे मैंने मार्क कर रखे हैं। एक ट्रायंगल आपके पास है एबीसी, एक ट्रायंगल दिवित आपके पास है पी क्यू आर। एंड इफ यू लुक एट दीज टू ट्रायंगल्स, आई थिंक इट इज क्लियर कट इंफॉर्मेशन दैट दीज टू ट्रायंगल्स दे आर नाउ नॉट गोइंग टू बी कंग्रेंट। Yes, sir. ठीक है, ये वजह आपका एंगल बी है, ये आपका एंगल सी है, ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल क्यू, एंगल आर, और ये आपके पास एंगल पी। देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहला रूल जो है वो सुनिए क्या है। वो आपके पास आता है एंगल 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 सिमिलरिटी। तो आर्यन आप मुझे बताओगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एंगल 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 सिमिलरिटी। तो जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल हो, दोनों हाँ, ट्रायंगल्स यानी एंगल ए अगर वजह आपके पास एंगल पी के बराबर है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू सपोज एंगल आर। तो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली ये आपका पहला रूल आता है सिमिलरिटी का कि एंगल 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 सिमिलरिटी हो जाता है। अब आइए जो दूसरा आपके पास आता है रूल, वो आता है साइड साइड साइड। तो आर्यन आप मुझे बताओ, जब हम लोग साइड 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 की बात करते हैं तो मेरा ख्याल से द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर व्हेन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यस सर। तो आप मुझे बताओ आर्यन, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि अगर ट्राइंगल ए बी का साइड लोगे तो ट्राइंगल ए बी का साइड डिवाइडेड बाय ट्राइंगल पी क्यू आर का आप PQ। लोगे पी क्यू, दैट शुड यस इक्वल्स सर। टू हाउ मच, बी सी, BC बाय QR। BC by QR, and that should always equals to I think AC by AC PR, बाय isn't it? PR। यस सर। बिल्कुल ठीक है जी। चलो गुरमन, अब आप मुझे बताओ, उसके बाद ये तो हो गया साइड साइड साइड, और उसके बाद जो लास्ट इसमें आता है वजह, वो आपके पास आता है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो गुरमन अब साइड एंगल साइड के बारे में बात करते हैं वजह। देखिए, यस सर। तो ऐसा है गुरमन, साइड एंगल साइड। तो पहले तो ये बताओ, साइड एंगल साइड का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हम साइड लेंगे, उसके प्रोपोर्शनल फिर हम साइड लेंगे। ठीक है जी। तो और एंगल जो है वो इस समय आपका बीच का एंगल होगा। तो लेट अस यस सर। सी, एक बार देखते हैं मुझे। देखो जी, इस समय यहां पर देखो ध्यान से आप, ये दो पिक्चर्स आपके सामने हैं। तो ऐसा हो जाए ए बी, अब जरा सुनिएगा ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है जी, इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है BC अपॉन QR। तो मुझे ये बताओ दिवित, जब मैंने साइड एंगल साइड बोला तो कौन सा एंगल मुझे यहां पर दिवित लेना पड़ेगा। देखो दिवित, नाम समझना, साइड्स एंगल साइड, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल साइडों के बीच में होना चाहिए। तो बताओ कौन सा होगा मुझे। सर बी। हाँ, एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल Q। ये हो जाता है वजह आपके पास बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी हैव रिगार्डिंग द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। चलिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, उस आगे जो मैं बढ़ूंगा उसको जरा सुनना ध्यान से, ठीक है जी। देखिए जो नेक्स्ट आपका ऐसे है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। जब हम लोग बात करते हैं ना सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, तो आर्यन ये बताओ कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, इजंट इट। यस ठीक सर। है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपके पास है ना साइड 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 वाला रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली साइड्स का रेशियो होता है, इजंट इट। अब यस आ सर। रहा है, एक बात सुनना ध्यान से आप तीनों लोग, देखो आप जानते हैं जब आप ये दो ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो इन दो ट्रायंगल्स में आप ऑल्टीट्यूड भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों के आप दोनों के मीडियंस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि इस समय आपके कितने ऑल्टीट्यूड होंगे ये भी आप जानते हैं। ठीक है जी, कितने मीडियन होंगे ये भी आप जानते हैं, कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे ये भी आप जानते हैं। इन रेडियाई सिर्फ एक होगा। इन रेडियाई का मतलब है कि अगर आपके पास ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जो ट्रायंगल के इनर बाउंड्रीज को टच कर रहा है, तो वो इन सर्कल होगा, उसका रेडियाई आपका इन रेडियाई होगा। ये हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं।
आप सबने ये यस सर। ध्यान रखना है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में ऑलवेज रिमेंबर दैट द रेशियो ऑफ द साइड जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं, आई मीन टू से जो हमने एस 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 रूल डिफाइन किया है, तो रेशियो ऑफ द साइड जो होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। ये दोनों ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड का रेशियो के बराबर होगा, रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। ये आपके पास हो जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ द मीडियंस, रेशियो ऑफ द मीडियंस। दोनों ट्राइंगल्स के मीडियन जो है वो भी आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे। यही आपके पास होगा रेशियो ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। यही वजह आपके पास हो जाएगा रेशियो ऑफ द इनरेडिया, यानी दोनों सर्कल के जो इनरेडियाई है वो भी आपके रेशियो में होंगे, रेशियो ऑफ द इनरेडियाई। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सर्कमरेडियाई। अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि इसमें आपको एक बात समझनी है कि जब हम साइड्स का रेशियो ले रहे हैं दो ट्राइंगल्स में, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। तो वो ऑल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर होगा। आप जानते हैं हर ट्राइंगल में तीन ऑल्टीट्यूड होते हैं, तो पहली ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स जो है उनको आपने दूसरी ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स के साथ रेशो में लेकर के आना है। वैसे ही पहली ट्राइंगल के जो मीडियंस है उसको आपने दूसरे ट्राइंगल के जो मीडियंस है उनके प्रोपोर्शनल करना है। ये सभी के सभी जो है वो रेशियो ऑफ द साइड्स के बराबर हो जाते हैं। तो नटशल में मैं आपको बता दूं एक पिक्चर के जरिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो जैसे सपोज करो गुरमन ये आपके पास एक ट्राइंगल आ गया है, ये मान लो आपका ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल वैसे मान लो ऐसे है। अब इसमें क्या है कि गुरमन मैं ना बात कर रहा हूं आपके साथ ऑल्टीट्यूड्स की। देखो पहले ट्राइंगल में एक ऑल्टीट्यूड ये होगा, पहली ट्राइंगल में ये दूसरा ऑल्टीट्यूड होगा, पहली ट्राइंगल में ये तीसरा ऑल्टीट्यूड। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल में ये पहला ऑल्टीट्यूड होगा और दूसरी ट्राइंगल में ये दूसरा ऑल्टीट्यूड होगा और ये तीसरा ऑल्टीट्यूड होगा। सो लेट मी नेम देम। तो अब गुरमन ये बताओ जो अगर ये आपके पास सपोज करो ये पहला ट्राइंगल जो है ना जिसको मैं नाम देता हूं सपोज ABC, ये आ गया वजह आपके पास PQR। और पहले ट्राइंगल में आपके जो ऑल्टीट्यूड्स हैं वो कुछ इस तरह से AD DE और आपका CF। दूसरे में आपके पास हैं PS QT और RU। तो गुरमन आप मुझे बताओ जो मैंने ऊपर आपको डिस्कशन दिया उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि दीज आर द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। सो आई थिंक AB डिवाइडेड बाय आपका PQ इज इक्वल्स टू आई थिंक BC divided by it is going to be QR and that is equals to AC upon PR। और ये सभी के सभी जो है वो किसके बराबर होंगे, दे विल बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। तो आप मुझे बताओ गुरमन अगर मैं AD ऑल्टीट्यूड लेता हूं तो उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल जो है वो आपका दूसरे ट्राइंगल से ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा? गुरमन AD के प्रोपोर्शनल कौन सा ऑल्टीट्यूड होगा दूसरे ट्राइंगल से? RN PS सर। PS। और भी ले सकते हैं ना हम लोग। वो पता ही नहीं चला म्यूट है। म्यूट मत क्या करो मुझे। और दूसरा क्या होगा गुरमन अब बताओ, दूसरा होगा B। पहली ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड B, तो दूसरी का क्या लोगे आप? QT।
फिर क्या होगा, अगर आप देखें तो अब होगा सी एफ, और नीचे कितना आएगा आर एन आपके पास, आर यू। यस सर। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो रेशियो ऑफ द साइड जो है ना, वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गया, देखो रेशियो ऑफ द साइड जो मैंने लिखा है, इट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड। अब आपकी मर्जी है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम कैसे मूव करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। अब हम कई बार क्या करेंगे ना, सपोज हमने जो है वो दिवित इसी को लेना है, मान लीजिए हमें इसकी जरूरत है ए डी अपॉन पी एस, तो हम इसको लेंगे, हम बाकी दो को नहीं लेंगे। वो डिपेंड करता है बच्चे क्वेश्चन की नीड क्या है। इसमें कोई डाउट है, यस सर। कुछ भी आपके मन में है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो अभी जस्ट एक मिनट रह गया है, तो मैं इसको आगे तो हल्का सा बढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी कहा कि मान लीजिए इफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो वजह आपके पास है सिमिलर टू ट्राइंगल आपका पी क्यू आर। ठीक है जी। तो मुझे बताओ अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर है, अब जो मैं यहाँ पे कहूंगा उसको सुनना मुझे ध्यान से। तो मुझे लगता है आर्यन जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू आपका ए सी अपॉन पी आर है। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं ले रहा हूं इक्वल टू, सपोज करो मैं ले रहा हूं अब आपके सामने यहां पर बीई, बी अपॉन क्यू टी, क्योंकि मैं किसी भी ऑल्टीट्यूड का रेशो ले सकता हूं जो दोनों ट्राइंगल्स में प्रोपोर्शन। और मैं ये कहता हूं आर एन, सपोज करो ये सभी के सभी जो है ना, दे आर ऑल बिकम इक्वल टू सपोज के, मान लीजिए सभी के सभी के बराबर। तो ये ध्यान रखना है, जो मैंने यस सर। यहां पर जो किया है ना, वो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट किया है कि दो ट्राइंगल्स हैं मेरे पास। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर, तो मैंने कहा कि जो रेशियो ऑफ द साइड जो है इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, मैंने आपके जो ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो है उसमें मैंने एक रेशियो उठाया है जो कि बी अपॉन क्यू टी है। इसमें कोई डाउट है मुझे? नो सर। मैं आपके जस्ट 5 मिनट लूंगा क्योंकि मुझे फिनिश करना है अभी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। यस सर। अब आप मुझे बताओ इस केस में, अगर आर्यन मैं आपको ये कहूं कि जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है मुझे, ये आपके पास कंप्लीट है। ठीक है, ये बताइएगा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी अगर मुझे निकालना है, ये ट्राइंगल आपका एबीसी आपके पिक्चर में है। आई थिंक एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी जो बनेगा हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट बन जाता है। हाइट हम एडी ले सकते हैं, इजंट इट? पहले ट्राइंगल में देखो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये जो ट्राइंगल है ना इसमें एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस यानी बीसी इंटू हाइट एडी। तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, और दूसरे ट्राइंगल में एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ द बेस जो कि क्यू आर होगा, और हाइट क्या होगी आपकी पी एस। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे कहा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय, मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। तो दिवित मैंने जैसे कहा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी बनेगा हाफ ऑफ द बेस, तो बेस आपका जो था वो बीसी था वजह, और हाइट आपके पास एडी थी। दूसरे ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे, जब मैं एरिया निकाल रहा हूं, तो एक बार फिर देखिएगा हाफ ऑफ द बेस जो कि क्यू आर होगा, और हाइट आपकी पी एस ले रहा हूं मैं, हाफ ऑफ क्यू आर इंटू पी एस। ये कर दिया वैसे मैंने। अब आप देखो इसमें क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप बताओ ये कट जाएगा, आपके पास सिर्फ आएगा आर एन यहां पर बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है जी, इंटू हो जाएगा आपके पास एडी। पी डी अपॉन, आई एम सॉरी, ए डी अपॉन पी एस।
देखो ये आएगा BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाय आपके पास होगा AD अपॉन PS। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। गुरमन ये बताओ जी, जरा यस ध्यान देना, ये जो BC अपॉन आपके पास आ रहा है ना QR, तो BC अपॉन QR जो है उसको मैंने क्या बोला है? मैंने उसको बोला के। बोला है ना वैसे आपके सामने। देखो BC अपॉन QR को हमने कहा है के। और ये जो B अपॉन QT है, B अपॉन QT की जगह आप ये भी तो ले सकते हो जी। यू कैन ऑल्सो टेक एज AD अपॉन PS, क्योंकि बात तो एक ही है। यस सर। समझ गए मेरी बात? हम चाहें तो इसकी जगह हम AD अपॉन PS भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब एक चीज है। तो आप मुझे बताओ, इसको अगर आप समझेंगे तो आपको लगता नहीं कि दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू के इंटू के हो जाएगा, विच इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच, के स्क्वायर। किसके? अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा है तो यहां पर देखिएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR। वो आपके सामने किसके इक्वल आ रहा है? वो आपका आर्यन सिंपली के स्क्वायर बन रहा है। आर्यन ये बता, इस के को वजह मैं ऐसे भी तो रिप्लेस कर सकता हूँ, देख जरा। के की जगह मैं ये भी तो डाल सकता हूँ AB अपॉन PQ। डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ? क्योंकि सारे तो के बराबर ही है। सर इसका स्क्वायर। देखो ना, इसको भी यस हम सर, सबको इसका के स्क्वायर। बोल सकते हैं वैसे, अगर हम चाहें तो सबको भी के बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो अब बताओ, ए यस बी सर। अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है अजय। ये बन जाएगा आपका AB अपॉन PQ का स्क्वायर। देखो, अच्छा AB अपॉन PQ का स्क्वायर कहूं, या फिर मैं ये कहूं कि मैं BC अपॉन QR का स्क्वायर लूंगा, तो एक ही तो बात है। यस सर। ठीक है जी। या फिर मैं ये कहूं कि जी नहीं, मुझे AC अपॉन PR का स्क्वायर लेना, तब भी तो एक ही बात है। देखो जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर बैक में लेके जा रहा हूं, देखो। AB अपॉन PQ का स्क्वायर बोलो, या BC अपॉन QR का स्क्वायर बोलो वजह, या फिर बोलो आप AC अपॉन PR का, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वजह कि आपके पास जो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ये यहां पे रिजल्ट आता है, वो ये है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? इट इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इजंट इट और नॉट? यस सर। ये वजह आपके पास गुरमन देवित आर्यन सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना, इसका मैं बहुत जगह पे यूज करूंगा यस कि सर। the ratio of the area of the two similar triangles is always equal to ratio of the square of the corresponding sides. This is a wonderful result. ठीक है जी। तो ये था वजह, मैंने इसको कंक्लूड करना था, तो मैंने यहां तक आपको बता दिया। और ये मैं बता दूं कि लास्ट फेज में जो मैंने आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के जो ये स्टार रिजल्ट बताया, ये इंपॉर्टेंट है। और जिसका मैंने अगला एप्लीकेशन आपको बताया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। सो दिस इज ऑल। अच्छा, आप लोगों ने वो जो मैंने आपको PDF 1 भेजा था, वो कर लिया आर्यन, गुरमन? नहीं सर, वो आज हो नहीं पाया। नहीं नहीं, जो मैंने फर्स्ट भेजा था लाइन्स एंड एंगल्स वाला, वो तो हो चुका है ना? लाइन यस से सर, वो बना हो गया। ट्राइंगल वाला 1? नहीं। नहीं सर, ट्रायंगल नहीं हुआ। ट्राइंगल 1 बचे, फटाफट करो, आपको ट्राइंगल 2 भी दे दिया मैंने, ठीक है? ओके सर। उसका यस जो सर। आंसर है वो हर 2 दिन बाद मैं डालता रहा करूंगा PDF में। ठीक है, तो आपको कुछ और चेंजेस भी ठीक है सर। मिलेंगे इसमें, तो अभी मैं आपको PDF फॉर्मेट में डाल रहा हूँ, तो साथ साथ में करते चलो। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा रहे हैं। ओके। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल वी यस सर। हैव फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच माय डियर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।